और अब अगली खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसले का दिन है। कोटद्वार की अदालत सुनाएगी फैसला। कोर्ट परिसर को सील करेगी पुलिस। सिर्फ केस से जुड़े जो पक्ष हैं उन्हीं की एंट्री वहां पर हो पाएगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस बिल्कुल सतर्क है, चाक चौबंद है। कोटद्वार की अदालत पर सबकी निगाहें कि अदालत का आज फैसला क्या होगा। कोर्ट परिसर को पुलिस सील करेगी और जो केस से जुड़े हुए पक्ष हैं सिर्फ उन्हें ही वहां जाने की इजाजत दी जाएगी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हुई थी। एक ऐसा मामला जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज फैसले का दिन है। रिजॉर्ट मालिक पर ही हत्या का आरोप। अदालत का आज क्या रुख होगा यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज फैसले का दिन है। देवभूमि की बेटी को आज इंसाफ मिलेगा यह देखना होगा। रिजॉर्ट मालिक पर ही हत्या का आरोप है। हमारे साथ रामानुज जुड़ गया, हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रामानुज, तो आज फैसले का दिन, इंसाफ का दिन, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बड़ा अपडेट दो है कि इस वक्त फिलहाल कोर्ट परिसर में चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसे छावनी में पूरी तरह से बदल दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और सबकी नजरें फिलहाल कोर्ट के इसी परिसर पर हैं कि आखिर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कोर्ट अब थोड़ी देर के बाद जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो फैसला सुनाएगा। दूसरा अपडेट ये है कि कई सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तीसरा अपडेट ये है कि पूरी तरह से जो प्रोसीडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 47 गवाहों के इसमें बयान लिए गए हैं। 500 पेज का एसआईटी ने अपना चार्जशीट दाखिल किया है। तो इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है और सबकी नज़रें कोर्ट के इसी परिसर पर लगी हुई है कि आखिर में किस तरह का फैसला आता है। लेकिन जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का बहुचर्चित मामला उत्तराखंड का रहा है कि इसमें जन आक्रोश भी देखने को मिला है और ऐसे में सभी संघर्ष भी किए हैं और साथ में इस बात का भी है कि कई तरह के एविडेंस और साक्ष्य भी पेश किया गया है। तो आज किस तरह का और कब कोर्ट फैसला सुनाता है इसी का इंतजार किया जा रहा है। चलिए, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और इस बीच जरा दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। जो नाते रिश्तेदार हैं उनको भी सुन लेते हैं। मेरे बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत। और अगर जरा से भी कोर्ट न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ हुई तो मैं समस्त उत्तराखंड के अपनी जनता से ये आह्वान कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सज़ा तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है। आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी, इन अपराधियों को फांसी की सजा हो, यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोटद्वार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। तो माता पिता को आपने सुना, उनकी आंखों में आंसू और फांसी की सजा की मांग वो कर रहे हैं। परिवार को ही नहीं, तमाम लोगों को भी आज इंसाफ का इंतजार है। आरोपी पुलकित आर्य को लेकर पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई थी। इस पूरे मामले के बारे में आपको बता दें, एक ऐसा मसला जिसको लेकर हजारों लोग आंदोलित थे, गुस्से में थे। 2 साल 8 महीने तक सुनवाई चली। सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता इस मामले के आरोपी और आरोपी को फांसी की सजा हो यह मांग की जा रही है। आपने माता पिता को सुना, उनका भी यह कहना था। आप सोचिए, 97 गवाह पेश किए गए इस पूरे मामले में। लंबी तफ्तीश हुई, पूछताछ हुई और उसके बाद अब आज फैसले का दिन है, इंसाफ का दिन है। ऋषिकेश की चीला नहर से शव की बरामदगी हुई थी। उसके बाद से ही कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। एक ऐसा मामला जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आंदोलित भी हुए थे, एक जनाक्रोश देखने को मिला था। दरअसल मेरे साथ रामानुज, हमारे सहयोगी, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उनके पास मैं आपको फिर से लिए चलता हूं। रामानुज, तो आज इंसाफ का दिन है और दरअसल ये एक ऐसा मसला था जिसमें हजारों लोगों को गुस्सा हमने सड़कों पर देखा था, जन आक्रोश देखने को मिला था।
देखिए 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सामने आया था और उसके दौरान पूरे प्रदेश में जगह जगह तमाम सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे थे और उसी दौरान इस बात की मांग हो रही थी कि आरोपियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा दिलानी है और इसी बात को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी हुआ था। और 18 सितंबर 2022 से लेकर अब तक जिस तरह का संघर्ष रहा है और SIT टीम सरकार की तरफ से गठित की गई थी, पी रेणुका देवी जो DIG थी उनकी अध्यक्षता में 500 पेज का एक चार्जशीट को दाखिल किया गया, साथ में 47 गवाहों के बयान लिए गए, इसी तरह से कई एविडेंस जो थे सर्विलेंस के उसको पेश किया गया। इन तमाम सुनवाई और गवाहों के बयान और लेने के बाद आज उस दिन का इंतजार हो रहा है कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। सबकी नज़रें कोर्ट पर हैं और सबसे बड़ी बात इसी की है कि आखिर में फैसला क्या आता है इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या और साथ में उसके जो दो सहयोगी रहे कि भास्कर और साथ में अंकित गुप्ता, इनको लेकर के किस तरह का फैसला हो सकता है। तो फैसले पर चलिए इस पर नजर बनाकर आप ही रखिएगा रामानु, जैसे कुछ अपडेट होगा, कुछ जानकारी मिलेगी आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। फिलहाल